हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला के इस तिलक बैच में। और मैं आर के गोंड आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं मौलिक अधिकार, वो भी एमसीक्यू के माध्यम में। टोटल क्वेश्चन की संख्या 30 है और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये वीडियो सीरीज तीसरी है और अब मैं हर सैटरडे को ये स्पेशल बैच लेके आता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है, बंदी मतलब हो गया कैदी, प्रत्यक्ष मतलब हो गया सामने, और करण मतलब करो। बंदे को सामने करो यानी कि कैदी को सामने करो। ये रीट क्या क्या अर्थ है? तो ये है सशरीर को प्रस्तुत करना। सशरीर चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा हो, जिंदा हो या मुर्दा हो, शरीर को सामने लाओ। ये सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 जबकि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जारी करती है। जब किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से हिरासत में लिया जाता है तो। ठीक है। अब आप कहोगे सर रिट कितने टाइप के होते हैं? तो भाई साहब रिट होता है 5। और रिट क्यों जारी किया जाता है? जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत इसे जारी करते हैं। ठीक है। रीट के बारे में मैंने आपको बता दिया। यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि शरीर को प्रस्तुत करना होता है। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं कि जब कोई सरकारी अधिकारी या सार्वजनिक जो संस्था होती है वो अपनी कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही होती है तो उस समय आदेश दिया जाता है। किसके द्वारा? उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के द्वारा। ये दो ही लोग केवल इसके लिए अथॉराइज है। ठीक है। प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब होता है मना करना। जैसे दो चीजें होती है कि एक तो कार्य को कर दिया गया है तो उसके बाद आपको उसे रोकना है। एक है कि कार्य करने से पहले रोक देना। जो प्रतिषेध होता है ना, ये कार्य होने से पहले ही रोक दिया जाता है। यानी कि जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय है वो अपने अधीनस्थ यानी कि नीचे वाली न्यायालय को बोलता है कि भाई तुम इस मामले पे सुनवाई नहीं करोगे या अपने इस अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल के नहीं जाओगे। ठीक है। लेकिन उत्प्रेषण होता है कि जब मान लीजिए कि कोई न्यायालय है और वो ये कर देता है कि जब कोई न्यायालय निर्णय ऑलरेडी दे दिया हो, अब उसके पास कोई रास्ता ना हो, तो उस समय जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय है वो अपने नीचे वाले न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसे रद्द कर देता है। और बोल उसे बताता भी है कि तुम अधिकार क्षेत्र से बाहर चले गए हो, यानी कि उत्प्रेषण रिट वो जारी करता है। अधिकार परीक्षा जो है, अधिकार परीक्षा में पूछा जाता है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पे बैठा हो और वो अवैध तरीके से बैठा हो तो ये सवाल पूछा जाता है कि भाई तुम बताओ किस अधिकार से इस गद्दी पे बैठे हो, यानी कि सार्वजनिक पद पे बैठे हो। याद रखना पद सार्वजनिक होना चाहिए, निजी पद नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इतने तरीके के रिट जारी करते हमारी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। ठीक है। भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये कोई और नहीं भाई साहब, यह है भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। ठीक है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने तरीके के मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो 6 है टोटल। पहले तो 7 था, 7वां जो था वो मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार किस में आता था? अनुच्छेद 31 में आता था। ठीक है। कब ये बंद हुआ? तो ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और इसकी वजह से जबकि इसे संशोधन के तहत इसे खत्म कर दिया गया। ठीक है। लेकिन वो कौन सा केस था जिसके जो इसे प्रभावित किया था? तो एक केस था केशवानंद बनाम केशवानंद भारती भारती बनाम केरल राज्य। इसकी वजह से ये सब हुए थे। और अंत में जो संपत्ति का अधिकार है उसे खत्म करके 300A में जोड़ा जाता है और इसे बना दिया जाता है कानूनी अधिकार। ठीक है। ये मेरा महादेव पाठशाला चैनल है और यहाँ पे 84 सब्सक्राइबर हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप जाइए देखिए, हर रोज़ करंट अफेयर्स यहाँ पे पड़ी है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे 43 सब्सक्राइबर हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे जुड़ जाइए और सब पीडीएफ जो है आपको मिल जाएंगे। और मैं यहाँ पे क्वेश्चंस भी डालता हूँ, आप वहाँ पे पोल के माध्यम से या एमसीक्यू के माध्यम से इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला सवाल है कि अस्पृश्यता यानी कि जिसे अनटचेबिलिटी बोलते हैं उसका अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया।
उपाधियों का अंत, यानी कि जो अवलोकन है, टाइटल का अवलोकन है, वो किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 18 से, यानी कि किसी भी तरीके की जो उपाधि है वो आपको नहीं दी जाएगी, किंतु जो सम्मान है वो आपको दिया जा सकता है। जैसे अनुच्छेद 18 के तहत जो सेना एवं शिक्षा संबंधित सम्मान है वो आपको दिया जा सकता है। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो 44वां संविधान संशोधन था इसके तहत हटाया गया, 1978 में आया था, और इसे 300A में जोड़ करके इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इसका जो मेन है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसका जो मेन उत्पन्न दाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि अनुच्छेद 21 यानी कि 21 अल्फा किससे संबंधित है? तो यह है शिक्षा के अधिकार से, यानी कि जो शिक्षा का अधिकार है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। आप जब प्राइमरी स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है निःशुल्क शिक्षा, यानी कि आपको पैसे की जरूरत नहीं है शिक्षा पाने के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय या आत्मा कहा? तो ये भाई साहब का है अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को किस लिए अनुच्छेद 32 को कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऐसा किस लिए कहा जाता है? सपोज करिए कि ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय है और यहाँ पे ये क्या है? ये जनता है। तो ये भाई साहब इसको तकलीफ होती है। तकलीफ क्या होती है? इसके पास मान लो कोई बीमारी हो जाती है। बीमारी क्या है? जो इसके मूल अधिकार है वो उनमें से किसी का एक का हनन होता है। अब इससे ये बीमारी होती है, ये भागते 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 आएगा कहाँ पे आएगा? इस हॉस्पिटल में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रूपी हॉस्पिटल में आएगा और बोलेगा सर सर मेरे मूल अधिकारों का हनन हुआ है। तो ये कहेगा कि ठीक है मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा इलाज करूँगा। लेकिन ये किसके थ्रू आया है? इसका रोड कौन सा था? तो अनुच्छेद 32 यानी कि NH 32 या NH 226, दो इसके पास रास्ते थे। तो या तो ये 32 को पकड़ता या फिर 226 को पकड़ के ये तुरंत पहुंच गया। बोला तुम आ गए मेरे पास, तुम्हारा उपचार भरपूर तरीके से किया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस किस अनुच्छेद में निहित है? तो वो अनुच्छेद 1 अल्फा में, यानी कि आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वो 19 में दिया गया है। कारखाने में बाल श्रम का निषेध किया गया है, यानी कि आप कोई भी जो बच्चा है 14 वर्ष से कम आयु का है उसे किसी भी आप कारखाने फैक्ट्री में नहीं लगा सकते हैं जहां पर वो उसके जान का जोखिम हो। और ये किससे संबंधित है? ये है आपका 24 से संबंधित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता का अधिकार देता है? यानी कि विधि के समक्ष समता एवं समानता की बात कौन करता है? तो अनुच्छेद 14 करता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 से 28 में किसकी बात की गई है? धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। अगला सवाल है कि कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होता? केवल दो ही मौलिक अधिकार है जो निलंबित नहीं होते। तो आप ये कह लीजिए कि ये कभी भी निलंबित नहीं होते। ये ऐसे मूल अधिकार है, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 जो है वो दो सिद्धि के संबंध में है, जबकि अनुच्छेद 21 वो जीवन जीने का अधिकार है, यानी कि दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि राइट टू प्राइवेसी किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह है राइट टू प्राइवेसी अनुच्छेद 21 से संबंधित है। कब आया था ये? 2017 में आया था। पुट्टा स्वामी जो केस है उसके संबंध में ये आया था। ठीक है, मानव तस्करी और जबरन श्रम, यानी कि मानव तस्करी यानी कि मानव को बेच देना, जबकि जबरन श्रम मतलब जबरदस्ती क्या करवाना, श्रम मतलब काम करवाना, यानी कि उस किसी भी बंदे को भय दिखा करके उससे काम कराना, वो भी बिना पैसे दे करके। पैसे के रूप में क्या देना? भय देना। ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 23। इसे बेगार और इंसानों की खरीद फरोख्त पर क्या करते हैं? ये रोक लगाते हैं, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 किससे है? यह बालात श्रम की बात करता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास है? तो दो ही लोगों के पास है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। इसके अलावा और किसी के पास नहीं है।
अनुच्छेद 19 में कितनी तरीके की स्वतंत्रता दी गई है? तो टोटल 6 तरीके की है। क्या क्या है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। भाषण एवं अभिव्यक्ति है, सभा करने की आज़ादी है, संघ एवं संगठन बनाने की, संचरण की, निवास की और व्यवसाय की। आपका उस पर रोक भी लगाया जा सकता है, बशर्ते वो जो रीजन होने चाहिए वो वैध तरीके के रीजन होने चाहिए। किस अनुच्छेद के तहत जो सिख होता है वो कृपाण कृपाण मतलब आप ये समझिए कि जो हमारी तलवार होती है ना, तलवार का जो छोटा सा स्वरूप होता है उसी को कृपाण बोलते हैं। और ये जो सिख धर्म के व्यक्ति रहते हैं वो इसे धारण करते हैं। सिख धर्म से संबंधित जो व्यक्ति रहते हैं वो 5 तरीके की चीज़ें अपने पास धारण करते हैं। ठीक है, उसमें कंगा कृपाण क्या क्या आता है। ठीक है, ये कौन है? अनुच्छेद 25 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी देता है और कृपाण भी इसी से संबंधित है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मैंने आपको बता दिया कि अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसे भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला था? ये संविधान की आत्मा भी है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है कि जो अनुच्छेद 13 से संबंधित है, जो यह बताता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत कानून शून्य होंगे? तो यह उपरोक्त सभी ऑप्शन है, क्योंकि पृथक्करणीयता का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेलिटी। जैसे सपोज करिए कि एक कानून बनता है और उसमें 10 पैराग्राफ है। एक कानून बनता है उसमें 10 अलग अलग कानून दिए गए हैं, यानी कि सब आर्टिकल दिए गए हैं। मान लीजिए 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, बाकी जो 8 है वो ठीक है, वो मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर रहे हैं। जब ये कानून बन करके किसके पास जाएगा? हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। तो वो जब अपना चश्मा लगाएगी तो वो कहेगी कि भाई साहब ये जो 2 है ना, 2 को हटाओ, ये हमें नहीं चाहिए। ये जो बाकी 8 है ये काम चलाओ, इनसे हम काम चला लेंगे, बाकी जो 2 है वो इन्हें हटाओ, ये मौलिक अधिकारों का हनन करे। तो इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेलिटी, यानी कि जहाँ तक हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है वहाँ तक वो कानून रद्द समझा जाएगा। अगर ये पूरा कानून ही हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो ये पूरा कानून ही क्या होता है? रद्द समझा जाता है। आच्छादन का सिद्धांत, यानी कि आच्छादन का सिद्धांत मैंने इस पे एक वीडियो बना रखा है, आप जाकर के मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मोटा मोटा मैं ये बता देता हूँ कि इसका संबंध पहले यानी कि जो स्वतंत्रता से पहले जो कानून बने हुए थे उनसे है, कि जब हमारा मौलिक अधिकार बना तो उनकी आड़ में वो जो पुराने कानून थे वो छिप गए हैं। तो यही है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। आदित्य का सिद्धांत, सपोज करिए इसको अगर आपको समझना है तो मैं एक चीज़ समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये मकान मालिक है और यहाँ पे एक बंदा है। तो मकान मालिक और इसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई साहब हम हर महीने 1 तारीख को क्या करेंगे? पेमेंट देंगे। तो मकान मालिक बोलता है अगर आप एक हर महीने के 1 तारीख को अगर आप पेमेंट नहीं दे पाएंगे तो मैं आपसे लेट होने पर क्या मारूंगा? 500 रुपये का हर्जाना लूंगा, यानी कि जुर्माना लूंगा। लेकिन ये जो बंदा है वो हर महीने 5 तारीख को मान लीजिए क्या करता है? फीस देता है। मतलब 5 तारीख को क्या करता है? ये जाके वहाँ पे फीस देता है। तो अगर मकान मालिक चाहता तो इससे पैसे जुर्माना तो इसका बन रहा है, 500 रुपये ये जुर्माना लेगा, लेकिन ये इग्नोर मार रहा है, जुर्माना नहीं ले रहा है। ये जानते हुए भी कि 500 रुपये मैं ले सकता हूँ, यानी कि अपने हक का इसे पता है, अधिकार इसे पता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं ले रहा है। बस लेकिन बाद में ये क्लेम भी नहीं कर सकता। मान लो कि 4 महीने हो गए और वो बोला कि मुझे 3 महीने का वो भी पैसे दो, तो ये क्लेम भी नहीं कर सकता। यानी कि इसी को बोलते अधित्याग, यानी कि जो अधिकार हम जानते थे उनका त्याग कर देना, इसी को बोलते हैं अधित्याग का सिद्धांत। यानी कि चारों जो ऑप्शन है वो किस में आते हैं? अनुच्छेद 13 से संबंधित है। ये मैंने आपको बता दिया है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल जो ढांचा है वो नहीं बदला जा सकता? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला मामला था। ठीक है, ये 24 अप्रैल 1973 को ये मामला आया था। और अभी तक की सबसे बड़ी जो संवैधानिक पीठ यानी कि 13 जजों की पीठ बनी थी ये इस वाले में, केशवानंद भारती बनाम केरल मामले में। इसमें क्या है कि एक चीज़ समझिए, जैसे अनुच्छेद जो 368 है ना, 368 के तहत हमारे संविधान या हमारी संसद को एक शक्ति प्राप्त है कि वो संविधान में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। संविधान में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। तो वो बोलते हैं कि हम किसी भी चीज़ में संशोधन कर सकते हैं। क्या है कि संविधान के पास एक चीज़ और समझिए, संविधान के पास क्या है कि जुडिशियल रिव्यू क्या है? रिव्यू, यानी कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। यानी कि जो संसद
संसद कोई कानून अगर बना देती है, कानून या आदेश पारित करती है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपना चश्मा लगाता है इस कानून पे और इसे चेक करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मूल अधिकारों का हनन कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी भी तरीके से मौलिक अधिकारों का हनन करे। जैसे ये मूल अधिकारों का हनन करेगा और जिस हद तक अधिकारों का हनन करेगा उस हद तक उसे रद्द कर देगी। तो जब मान लो सपोज करो कि ये संसद इसने इसके जुडिशियल रिव्यू को ही खत्म कर दिया, जुडिशियल रिव्यू को ही खत्म कर दिया, तो मतलब अब क्या है कि ये संसद के पास सीधा अधिकार मिल गया कि अब जब ये जुडिशियल रिव्यू खत्म हो गया तो मतलब अब कोई भी कानून बनाएगा वो सीधा डायरेक्टली क्या होगा, लागू हो जाएगा। जैसे ये लागू होगा तो मतलब मौलिक अधिकार बचे या रहे कौन देखने वाला है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ही तो थी जो ये चीज़ें देख सकते थे कि मौलिक अधिकार बचा या नहीं। लेकिन जब मौलिक अधिकार जो शक्ति को देखने वाला जो जुडिशियल रिव्यू था वही खत्म हो गया, तो फिर मौलिक अधिकार का हनन होना लाजिमी था। ठीक है, ये कुछ देख लीजिएगा आप कि अनुच्छेद 21 के तहत निजता का जो अधिकार है ना किस प्रसिद्ध मामले के लिए, तो ये पुट्टा स्वामी जो मामला था 2017 में, इसे राइट टू प्राइवेसी घोषित कर दिया गया। दोहरा दंड यानी कि आपने अगर एक अपराध किया तो उसके लिए आपको एक ही सजा मिलेगी, दो सजा नहीं मिल सकती एक ही अपराध के लिए, तो ये अनुच्छेद 20(2) बोलता है। ठीक है, अनुच्छेद 19(1) के तहत दी गई स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध यानी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने का अधिकार क्या नहीं हो सकता, तो वो लास्ट वाला सरकार की आलोचना है। टोटल 8 आधार दिए गए हैं कि इन आधारों के तहत हम आपको यानी कि अनुच्छेद 19 को प्रतिबंधित कर सकते हैं। तो वो आधार क्या है, मैंने ये आपको अधिकार दे दिए हैं। ये आधार है कि भारत की संप्रभुता यानी कि आप कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं बोलेंगे या करेंगे जिसकी वजह से हमारी देश की एकता और अखंडता या संप्रभुता क्या हो वो खतरे में आए। राज्य की सुरक्षा के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, विदेशी राज्यों के साथ अगर मैत्रीपूर्ण संबंध खराब हो रहे हैं तो भी हम आपको ऐसा कर सकते हैं। लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर, शालीनता या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि एवं अपराध के लिए उकसाना, ये सब इसमें आते हैं। वह कौन सा रेट है जो केवल न्यायिक या अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी करता है, तो वो दो ही है, एक तो प्रतिषेध हो गया और दूसरा क्या है, उत्प्रेषण है। उत्प्रेषण, प्रतिषेध क्या है, प्रतिषेध का मतलब है रोकना, और ये कांड होने से पहले रोकना, यानी कि कोई निर्णय यानी कि कोई न्यायिक जो निकाय है वो अपने अधिकारों जो अपने अधिकार हैं वो उनमें बढ़ावा है उससे पहले उन्हें रोक देना है। और उत्प्रेषण है कि इसमें अगर मान लो कि कोई निकाय है या अर्ध न्यायिक या न्यायिक निकाय, उसने अगर दे दिया है, ऑर्डर दे दिया है यानी कि एक निर्णय सुना दिया है, तो उसको फिर ये रिट जारी की जाती है और उसके जो निर्णय है उसे अमान्य घोषित कर दिए जाते हैं। ठीक है, संसद को यह शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है कि वह सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकता है, तो यह अनुच्छेद 33 के तहत ये प्रतिबंधित कर सकता है। और यह शक्ति किसके पास है, तो यह शक्ति है भाई साहब संसद के पास, यानी कि संसद ही ये नियम बनाती है। राज्य विधानमंडल कभी भी इस मामले में नियम नहीं बना सकता। ठीक है, कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं, तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, अधिकार परीक्षा यानी कि आप किस हैसियत से आप इस कुर्सी पर बैठे हैं यानी कि सार्वजनिक पद पर बैठे हैं, तो इसके लिए ये अधिकार परीक्षा है। ठीक है, EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आरक्षण 10% हुआ, यह अनुच्छेद 15 और 16 के तहत जोड़ा गया है। तो कौन सा संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन था। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को क्या क्या शक्ति प्रदान करता है, तो यह मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करता है, यानी कि जब कोई राष्ट्रपति शासन लगा रहता है या कोई भी अगर आपातकाल लगा है तो आप उस समय अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 20 और 21 को छुड़ा करके कोई भी आपका जो मौलिक अधिकार है वो लागू नहीं हो सकता, यानी कि वो सब निलंबित हो जाएंगे। ठीक है, किस अनुच्छेद को स्वर्ण चतुर्भुज का हिस्सा माना जाता है, तो 14, 19 और 21 को। बेगारी का अर्थ क्या है, जिसे अनुच्छेद 23 के तहत प्रतिबंधित किया गया है, यानी कि बिना परिश्रम के यानी कि जबरन श्रम कराना, यानी कि उस पैसा नहीं देना। ठीक है, भय दिखा करके श्रम कराना।
तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।